अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि जंग हिंद कब होगी, ग़ज़वा हिंद कब होगी और उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ होंगे। दर हकीकत एक है किताबी बातें जो किताबों में रेफरेंस में उसमें मिलावट भी हो जाती है। जिस तरह मिलावट शुदा आटा मैदे के लिए नुकसानदेह है, मिलावट शुदा बातें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं। एक वो लोग हैं जो लौह महफूज को पढ़ लेते हैं और रोशन ज़मीर आदमी हैं। इकबाल कहते हैं सीना रोशन है तो सोज़े सुखन है ऐने हयात, दिल रोशन है तो दर्द भरी गुफ्तगू दूसरे के दिल को ज़िंदा कर डालेगी, उसको ज़िंदगी दे देगी। ना हो रोशन तो मर्गे दवाम है ऐसा की। अगर सीना रोशन नहीं है, बंदा रोशन ज़मीर नहीं है, तो वो ऐसी बातें करेगा, ऐसे दलाइल देगा, ऐसी बात को किसी और लफ्ज़ों में और मायने में मुंतकिल कर देगा कि हकीकी मफ़हूम से इंसान आरी हो जाएगा। और जो रोशन ज़मीर लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसके लिए इकबाल कहते हैं हादसा जो अभी पर्दा अफलाक में है, यानी अभी जो चीज़ दुनिया में वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई, जो अभी वकूफ़ पज़ीर होनी है, हादसा जो अभी पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए इदराक में है। जो कुछ वकूफ़ पज़ीर होने वाला है दुनिया में, मेरे दिल की आँख देख रही है क्या कुछ वकूफ़ पज़ीर होने वाला है। मैं जो दलाइल दूंगा वो किताबी नहीं होंगे, बल्कि वो बातें हैं जो औलिया अज़ाम ने की हैं और इस दौर में की हैं, जैसा कि शेख नाज़िम, शेख हशाम, याया हारून, जिंदा पीर घमकोल शरीफ और रोशन ज़मीर औलिया अल्लाह जो इस दौर में मौजूद हैं, ज़ाहिद गुलजार साहब, इंडिया में शर्मा साहब, और यहाँ पाकिस्तान में भी कई बुज़ुर्ग बैठे हैं और ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और जंग हिंद के बारे में कलेक्ट की जो कि किताबी दलीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हमने जंग हिंद का कॉन्सेप्ट समझना है, पहले हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर को समझना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर क्या है और कौन सा है और किस तरह होंगे। दर हकीकत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 3 दौर हैं, 3 दौर, और तीनों दौर अलग-अलग हैं। यानी कि पहला दौर उनका जो है वो पैदाइश से है, यानी कि पैदा होंगे, पैदा होने के बाद जब जवान होंगे, जवान होने के बाद बशरियत होगी। बशर जिस तरह आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसी तरह बशर के तौर पे वो तबलीग का आगाज़ करेंगे, लेकिन लोग उनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन जो अहले दिल हैं जिन्होंने अज़ल से अल्लाह से मोहब्बत और इश्क कर रखा था, वो उनके गिर्द इकट्ठे होते जाएंगे। लेकिन जैसे ज़ाहरी अलूम वाले, जैसे दूसरे गौस पाक के ख़िलाफ़ भी रहे, इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ भी रहे, ऐसे उनके ख़िलाफ़ भी रहेंगे। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंसू बहाए हैं। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जब याद किया जाता था इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को, तो नबी पाक को रोते हुए हिचकियाँ लग जाती थीं। वो इतनी कायनात की इतनी अजीम ज़ात, लेकिन उस ज़ात को तंग किया जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कोई साथ नहीं देगा, तबलीग करेंगे, सबको अल्लाह के इश्क की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कोई बंदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फतवों में आ जाएंगे, कोई बंदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान नहीं कर पाएगा। याया हारून हैं जो कि तुर्की से हैं और वो शेख नाज़िम और शेख हशाम के मुरीद हैं, तो उन्होंने बहुत सी निशानियाँ लिखी हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाज़ारों में घूमेंगे, चलेंगे फिरेंगे, लेकिन कोई बंदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान नहीं कर पाएगा कि ये मेहदी हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखा हुआ भी होगा, लेकिन पहचानेंगे नहीं ये इमाम मेहदी हैं, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद कभी भी दावा नहीं करेंगे कि मैं मेहदी हूँ, मुझे मेरी इत्तबा की जाए। वो सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। लेकिन 313 लोग बड़ी मुश्किल से होंगे जो उनका साथ देंगे, लेकिन पूरी दुनिया उनका साथ नहीं देगी। वो पूरी दुनिया ट्रैवल करेंगे, पूरी दुनिया को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लेकिन फतवों की जद में इतने घिर जाएंगे, लोग उनको इतना तंग करेंगे कि आखिरकार वो दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाएंगे। जैसा कि खिज़र अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम रूपोश हैं, ज़िंदा उठा लिए गए, इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी गायब हो जाएंगे।
चले जाएंगे मायूस होके, क्योंकि जिन जिन पर उनको भरोसा होगा वही वही लोग उनका साथ छोड़ जाएंगे। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होंगे, मायूस होकर चले जाएंगे, उनका पहला दौर जो बशरियत का था, जो बशर बन के सामने रहे, बशर बन के आराम से बातें की, गुफ्तगू की, सबको आराम से अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, शादियां होंगी, बच्चे होंगे, ये बशरियत का दौर, पहला दौर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ख़त्म हो गया। अब दूसरा दौर शुरू हो गया। अब दूसरा दौर कौन सा है? दूसरा दौर है गैबत का। बज़ाहिर वो नहीं होंगे, बज़ाहिर बशरियत में सामने नहीं होंगे, लेकिन उनका फैज़ जारी और सारी रहेगा। जो 313 की तादाद में मुख्तसर काफ़िला जो उनको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानने वाला होगा, वही उनके रूहानी पैगाम और रूहानी मिशन को लेकर दुनिया में चलेगा। लेकिन उनको भी बहुत सताया जाएगा और उनके लिए कड़ा इम्तिहान होगा। याया हारून लिखते हैं, शेख नाज़िम भी लिखते हैं, शेख हशाम ने भी और तमाम वलियों ने ये बातें की कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत में चले जाएंगे, बज़ाहिर रूपोश हो जाएंगे, लेकिन उनका फैज़ उसी तरह जारी और सारी रहेगा जिस तरह वो बिल्कुल सामने ही रह कर फैज़ दिया करते थे। तो काफ़ी अरसा वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत में रहेंगे, लेकिन उस दौरान उनके गैबत में जाने के बाद दज्जाल जो होगा, दज्जाल को अरूज पकड़ लेगा। दज्जाल लोगों को सताना और तंग करना शुरू कर देगा। ये बात जहन नशीन कर लें कि दज्जाल कोई यहूदी नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, बल्कि बज़ाहिर मुसलमान होगा। मुसलमान हो के सब के ऊपर जुल्म और सितम करना शुरू कर देगा। वो नमाजी भी होगा, रोज़े भी रखेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, ज़ाहिरन शरई काम सब करेगा, लेकिन दिल में उसका शैतान होगा। जिस तरह खुद शैतान इब्लीस लईन ने कई जहान में, कई आसमानों पे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने सजदे ना किए हों, लेकिन दूसरों को अपने से कमतर समझता था, इसी तरह दज्जाल भी होगा। बज़ाहिर वो नमाजी परहेजगार होगा, लेकिन बेनमाजी और दूसरे लोगों को कम तर और हकीर जानेगा और उनको काटना, धमाके में खुद को शमलों में उड़ाना और इधर, ये उसके लिए बिल्कुल मामूली बात होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने पहला दौर ख़त्म हुआ बशरियत का, दूसरा दौर गैबत का शुरू हुआ, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरन सामने ना होने की वजह से दज्जाल को अरूज मिल जाएगा और वो उसका इतना तसल्लुत कायम हो जाएगा, लोगों में खौफ व हिरास फैल जाएगा और लोगों का कत्ल आम शुरू कर देगा। चाहे किसी मज़हब फ़िरके से हो, वो कत्ल आम करना हर एक को शुरू कर देगा। जो उससे ज़ाती अनाद रखेगा, ज़ाती दुश्मनी रखेगा, उसको काटना और उसको उड़ाना शुरू कर देगा। ये दूसरा दौर है गैबत का। अवाम परेशान हो जाएगी, हत्ता के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, हत्ता के सियासतदान सियासत से तौबा करने लगेंगे, हत्ता के आम अवाम इंतहाई परेशान हो जाएगी, हत्ता के मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम शुरू हो जाएगा, हत्ता के मोमिनीन जो अल्लाह को याद करते हैं दिल से, उनके ऊपर और वो बदतरीन दौर होगा उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। पूरी दुनिया आहो फरियाद करेगी, चीखो पुकार करेगी, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दूसरा दौर होगा जो कि चल रहा होगा गैबत का। अब आया तीसरा दौर। तीसरा दौर क्या है? उसी दौरान ईसा अलैहिस्सलाम पहले ज़ाहिर होंगे, दुआ करेंगे। जितने जुल्म सितम दुनिया में हो रहे हैं, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ड्यूटी, मैंने पहली वीडियो में बताया था, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ड्यूटी पूरी दुनिया पर होगी, हर मज़हब पर होगी, हर फ़िरके पे होगी, हर एक बंदे पे होगी। बच्चा बच्चा उसको मानने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन पहले नहीं मानेगा। जब बशरियत में होंगे तब नहीं मानेगा। जब वो मायूस होकर चले जाएंगे तो उस वक्त फिर गैबत का दौर, दूसरा दौर शुरू हो गया। फिर वो वक्त आएगा कि सियासतदान तौबा कर लेंगे सियासत से। हालात हर मुल्क के हालात बहुत बदतर हो जाएंगे, हत्ता कि आपस में झगड़े हो जाएंगे। उस दौरे गैबत के दौरान जंग हिंद होगी।
अब जंगे जो हिंद होगी वो ये भी हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया की हो। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी, कुछ मुल्क पाकिस्तान के साथ, कुछ मुल्क इंडिया के साथ हो जाएंगे, तो ये तीसरी जंगे अजीम इख्तियार कर जाएगी। एटम बम भी चलेंगे। उस वक्त क्या होगा, दुनिया के और हालात बदतर हो जाएंगे। यानी किसी का बाजू नहीं, किसी की टांगें नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी का कान नहीं। तो इस तरह लोग अपाहिज होकर आओ फरियाद करेंगे, चीखो पुकार करेंगे। और याद रखें, औलिया अज़ाम ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो वक्त अब करीब आन पहुंचा है। ये दौर गैबत का चल रहा है। ये दौर बशरियत का नहीं, दौर बशरियत ख़त्म हो गया है। ये गैबत का दौर जारी व सारी है। यहाँ पे शैतानी ताकतों को अरूज हासिल है और हालात बेबरकती होने की वजह से, क्योंकि बरकत ख़त्म हो गई, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब गए बरकत ख़त्म हो गई, उस वजह से हालात इतने हैं कि ये कंट्रोल से बाहर हैं। ये सियासत में मज़ीद हालात ख़राब होंगे, मुल्कों के मज़ीद हालात ख़राब होंगे। जब ये जंग छिड़ जाएगी, हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, हर बंदा आहो फरियाद करेगा, हर बंदा दर्द और तकलीफ़ में होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे कि परवरदिगार, मेहदी अलैहिस्सलाम का किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। परवरदिगार उनका अब ज़हूर फरमा। यहाँ पे लफ्ज़ ज़हूर होना बड़ा मायने रखता है कि ज़हूर से क्या मुराद है। ज़ाहिर, जो बंदा गायब है तो ज़ाहिर होगा, गायब से होगा। यहाँ पैदाइश का नहीं कहा गया, यहाँ पर ज़हूर का कहा गया है। और ज़हूर से मुराद वो है जो बंदा पहले से है, मौजूद है, गायब है, और वही ज़ाहिर होगा। फिर जो तीसरा दौर होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, वो जब ज़ाहिर होंगे फिर वो बशरियत में नहीं होंगे, क्योंकि बशर जब थे तो दुनिया ने उनकी बात ना मानी, बल्कि बशरियत के पर्दे हटा कर आएंगे। जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके जिस्म मुबारक को सहाबा कराम ने देखा, 313 ने देखा, फिर 1000 के लश्कर ने देखा, फिर 1.25 लाख सहाबियों ने देखा, आपके जिस्म मुबारक को देखा। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जिसने आपके जिस्म मुबारक के अंदर आपकी रूह मुबारक को देखा, और वो रूह मुबारक ऐन अल्लाह का अक्स थी, अल्लाह का चेहरा था। वो रूह मुबारक का दीदार करके दीवाने मस्ताने हो गए। वो थे अवैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला। लेकिन जब जो तीसरा दौर शुरू होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, वो बशरियत का नहीं होगा। जिस तरह अवैस करनी को दीदार कराया था बशरियत के पर्दे हटाकर, ऐन अल्लाह का अक्स, इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी बशरियत के पर्दे हटाकर जब दुनिया में ज़ाहिर हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया को उस वक्त जब जुल्म व सितम शुरू हो रहा, ये बात याद रखें, जब जुल्म व सितम शुरू हो चुका होगा गैबत के दौरान, यहाँ से जुल्म व सितम शुरू, वहाँ से कुदरती आफात शुरू। यानी कि यूरोप वाली साइड में और हत्ता के अमेरिका में जो आतिश फ़िशां हैं वो फट जाएंगे, समंदर के पानी डबल हो जाएंगे, समंदर के पानी दुनिया में आना शुरू कर देंगे। तो जुल्म व सितम के साथ, बेबरकती के साथ साथ में ये कुदरती आफात भी शुरू हो जाएंगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बशरियत के पर्दे हटाकर दुनिया में ज़ाहिर हो जाएंगे, तो उनको हुक्म देंगे, वो सारी की सारी चीज़ें एकदम थम जाएंगी और लोग, तमाम मज़ाहिब और फ़िरके वाले जौक दर जौक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखें, जो मुसलमान, जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ बशरियत में दे रहे थे, वही लोग उस जो बशरियत के पर्दे हटा के तीसरे दौर में जब ज़ाहिर होंगे, तीसरे फेस में जब आएंगे, तो ज़्यादा करीब वही लोग होंगे जो बशरियत में रह के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देते रहे और गैबत में भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते रहे। जो लोग बशरियत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से दूर थे, उनको सताया, वो लोग दूर ही रहेंगे। जब उस तीसरे दौर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम कर देंगे, हर मज़हब वाला, हर फ़िरके वाला, हर बंदा, बच्चा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के सामने झुका हुआ होगा। फिर चूँ चरां का दौर ख़त्म हो जाएगा, फिर इश्क का दौर होगा और इश्क की हुकूमत होगी। पूरी दुनिया में इंसाफ होगा,
फिर शेर और बकरी एक ही घाट में रह के पानी पिएंगे, हत्ता के मशरिक से मगरिब तक एक मर्द खुदा की हुकूमत होगी। जिस तरह हर नबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत दी, साथ में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका की भी बिशारत दी। वो अजीम कायनात अब दो फेस तो हट गए, बशरियत का भी गैबत का भी हटने वाला है पर्दा। अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो बंदा चाहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, इस जंग हिंद में तमाम तर चीज़ों से महफूज रहे, अपने आप को तैयार रखे। उस तैयारी के लिए सबसे पहले अपने अंदर नूर पैदा करे। जिसके अंदर नूर नहीं होगा वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने नहीं जा पाएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दीदार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर नूर होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दीदार भी वही बर्दाश्त कर पाएगा। अब वो दीदार किस तरह होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आई हो अपनी फैमिलीज़ को और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आइंदा वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप मुसीबत और जो बुरे हालात में अपने आप को महफूज रख सकें। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Allah